तक हम लोग स्कूल में स्क्रीनिंग करते हैं बच्चों लोगों की, तो उनमें मैंने देखा है कि बच्चों की हाइट है बहुत ही कम होती है। स्टंटिंग स्टंटिंग फैक्टर ज्यादा बढ़ गया है। तो दर्शिता देखिए, प्रोसेस फूड हमारा लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। बच्चों को कहीं हम्म। ना कहीं हैबिट हो चुकी है, तो क्या बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए या इसकी कोई एक लिमिट होनी चाहिए कि हफ्ते में या महीने में? क्या लिमिट है, आप उसको प्लीज बताइए। बच्चे रो रहे हैं तो उनको उनकी फेवरेट चीज दे ही दो, क्योंकि पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो उनको कुछ अच्छी तरह अच्छी गाइडेंस दे सके। तो फिर वो बोलते हैं चलो उसको जो पसंद है, उसे बर्गर पसंद है, पिज्जा पसंद है, तो वो दे दो। पेरेंट्स, माओ के पास भी आजकल जो है टाइम नहीं है कि वो हर टाइम किचन में रहे। उन्हें लगता है यार फिर घर का खाना बनाना पड़ेगा, इट्स सो बोरिंग, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसको लेके आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? कुछ रिप्लेसमेंट बता दीजिए जो कि क्विक एंड इजी हो उन माओ के लिए भी। थोड़े बच्चे होते हैं, उन लोगों को पढ़ने में ज्यादा तक ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि बोले कि उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, तो विटामिन डेफिशिएंसी होती है, जैसे आयरन। या पड़ोसी हो गए या कोई रिलेटिव्स आए, तो ये स्वीट्स वगैरह का जो एक्सचेंज है, जंक का एक्सचेंज होता है, प्यार दिखाने का एक तरीका है। इसको कैसे हाँ, कंट्रोल किया जाए? हम क्या एक लिमिटेशन रखें, बाउंड्री रखें, उसके बारे में आप बताइए। हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पर हमारे जो रिचुअल्स है उनको भी हम फॉलो करें। जो हमारे पेरेंट्स बहुत ही ओल्ड थे तब वो करते थे, वो कितना ज्यादा जीते थे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गाइड टू डाइट। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस फूड्स के बारे में, जो बच्चों की हेल्थ पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हर जगह प्रोसेस फूड्स का बोलबाला है और बच्चों को हैबिट भी हो चुकी है प्रोसेस फूड्स खाने की, जंक खाने की। माँ बाप जैसे खुद उनको मजबूर हो चुके हैं प्रोसेस फूड्स देने के लिए। पर ये सब कुछ जानने के बाद भी ना माँ बाप कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना बच्चों को इन सब हैबिट्स पे कोई कंट्रोल है। और इसीलिए हम आज के गाइड को इनवाइट करना चाहेंगे, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर दर्शिता जोशी। उन्हें 5 साल से अधिक समय हो चुका है एज अ डॉक्टर, लोगों को अपनी सेवा देते हुए। उन्हें कोरोना के दौरान उनकी सेवा के लिए सम्मानित किया गया एज अ कोरोना वॉरियर। डॉक्टर जोशी सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और एजुकेटर भी हैं। वो क्लिनिक्स के अलावा स्कूलों में काउंसलिंग सेशन और लेक्चर्स देती रहती हैं। उन्हें पढ़ना, पढ़ाना, नया कुछ सीखना और डांस, गाना गाने में भी बहुत रुचि है। सो वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर दर्शिता। थैंक्स फॉर गिविंग योर थैंक टाइम। थैंक यू मैम। डॉक्टर दर्शिता, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी नहीं जानते हैं कि प्रोसेस फूड किसी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कितना ज्यादा नुकसान करता है। तो मैं उन लोगों के हम्म। एक मैसेज आपके थ्रू पहुंचाना चाहती हूँ कि आप प्लीज बताइए क्या क्या नुकसान होते हैं, क्यों नहीं लेना चाहिए। मैं बताना चाहूंगी कि प्रोसेस फूड और जंक मतलब वो जंक फूड ही ऐसे सजेस्ट कर रहा है। हम जंक मतलब क्या बोलते हैं कि जो अच्छा नहीं है। मतलब जंक फूड खुद सजेस्ट कर रहा है कि वो खाने में अच्छा नहीं है। जंक फूड, प्रोसेस फूड और पैकेट्स फूड, मतलब वो ऐसे फूड्स है जो विदाउट न्यूट्रिशन। बिकॉज हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट कितना जरूरी है बच्चों के विकास के लिए, वो बहुत ही जरूरी है। तो प्रोसेस फूड ऐसा फूड है जो बहुत लंबे समय तक प्रोसेस हुआ है। मतलब उसमें कुछ भी विटामिन और मिनरल्स नहीं है, जो बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि बच्चों के लिए क्या अच्छा है, जो उनके ग्रोथ के लिए जरूरी है, जैसे कि विटामिन डी। विटामिन डी हम कैसे मिलेंगे, तो उसको मिल्क में से मिलेगा। जो मिल्क है बच्चे पीते हैं, उससे उन लोगों की हाइट बढ़ती है। तो ये प्रोसेस फूड खाने से क्या होगा कि बच्चे लोग को जो उनको विटामिन मिनरल्स उनके अच्छा सॉरी वेट के अनुसार उनकी हाइट बढ़नी चाहिए। उनका उम्र उम्र के साथ, उनका एज के साथ उनका वेट बढ़ना चाहिए, उनके लिए जरूरी है। तो ये जो प्रोसेस फूड है वो उनमें बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। इसलिए बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक और नुकसान कारक है ये। बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इनसे, जैसे कि गर्ल्स में है और बॉयज में, दोनों में ओबेसिटी, मेदस्वीता भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उनका एक कारण ये है प्रोसेस फूड, जंक फूड और ये पैकेट्स फूड। क्योंकि मैंने अभी तक, हम लोग स्कूल में स्क्रीनिंग करते हैं बच्चों लोगों की, तो उनमें मैंने देखा है कि बच्चों की हाइट है बहुत ही कम होती है। स्टंटिंग स्टंटिंग फैक्टर ज्यादा बढ़ गया है। बच्चे उनकी उनकी जो हाइट है उनके एज के अनुसार नहीं होती। जैसे जैसे हमारी एज होती जाएगी वैसे हमारी हाइट बढ़ेगी, हमारा वेट भी बढ़ेगा।
जो उसे हम नॉर्मल चाइल्ड कहते हैं, बट उनके जो हाइट है वो ऐसे बढ़ी नहीं रहती है जितनी उनकी उम्र है। उसका तो वो किस में जाएगा, वो स्टंटिंग में जाएगा। तो उनकी उसे हम पहले बोलते थे ना कि ठिंगुची, ऐसे वर्ड यूज करते थे। बट ऐसा हमें स्कूलों में देखने को मिला है। पर वो उसका एक रीजन ये प्रोसेस फूड, जंक फूड है, क्योंकि बच्चे नाश्ते में अच्छा फूड ले नहीं जाते। और पेरेंट्स ये हमारे इस युग में पेरेंट्स भी दोनों वर्क को करते हैं, तो उनको भी बच्चों के लिए टाइम नहीं होता कि बच्चे क्या नाश्ते में ले जा रहा है, वो क्या खा रहे हैं, उसके ऊपर भी ध्यान नहीं होता। तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसमें। और दूसरा हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स, हार्मोनल इम्बेलेंस जो अंतस्राव होते हैं उसमें थोड़े बदलाव हो जाते हैं। जैसे कि गर्ल्स है तो वो ऐसे जो न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाएगी तो ओबेसिटी बढ़ेगी। तो ठीक है, उनके मेंसेस मतलब जो वो रेगुलरली वो पीरियड्स होते हैं उसमें भी थोड़े चेंजेस आएंगे। और जो दूसरा हम देखेंगे, सम थोड़े बच्चे होते हैं उन लोगों को पढ़ने में ज्यादा तक ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि बोले कि उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, तो विटामिन डेफिशिएंसी होती है, जैसे आयरन। मैंने आयरन जो है वो बहुत ही जरूरी है बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए। अगर आयरन जो पूर्ति मात्रा में नहीं मिलेगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो उसमें भी बच्चे अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये भी एक फैक्टर है कि उनको स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, वो पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये सब किसके कारण, तो प्रोसेस फूड और जंक फूड के कारण। क्योंकि जंक फूड में ज्यादातर क्या होगा, शुगर, सॉल्ट, एडेड शुगर, सॉल्ट एंड फैट, जिससे क्या होगा, बच्चों का वेट बढ़ेगा। बट उसमें की इम्यून सिस्टम, जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो अच्छी नहीं होगी। क्योंकि रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे बढ़ेगी, जो हम न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे वो भी डेली लाइफ में तो बढ़ेगी ना। पर ऐसे जंक फूड हम डेली खाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आजकल दर्शिता, मैं ये नोटिस कर रही हूँ, पेरेंट्स जो है काफी अवेयर है कि हाँ हमें नहीं देना चाहिए। बट कभी कभी हम्म। ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नानी नाना, प्यार से मामू या पड़ोसी हो गए या कोई रिलेटिव्स आए, तो ये स्वीट्स वगैरह का जो एक्सचेंज है, जंक का एक्सचेंज होता है, प्यार दिखाने का एक तरीका है। इसको कैसे हाँ कंट्रोल किया जाए? हम क्या एक लिमिटेशन रखें, बाउंड्री रखें, उसके बारे में आप बताइए। जी बिल्कुल। और बच्चों में क्या है, बच्चे तो भी समझ नहीं पा रहे क्या उसके लिए अच्छा है क्या बुरा है। पेरेंट्स सब जानते हैं कि चलो चॉकलेट्स अच्छी नहीं है, फिर ये जंक फूड अच्छा नहीं है। आपने बोला कि ये प्यार दिखाने का एक तरीका हो गया। और वैसे भी ग्रैंड पेरेंट्स तो वैसे भी बच्चों को ही सपोर्ट करते हैं कि चलो बच्चों को कुछ हुआ तो चलो चॉकलेट्स दे देते हैं, अच्छा वरना उसका जो फेवरेट फूड है वो उसे दे देते हैं। बट वैसे भी हम लोग में मैंने देखा है कि थोड़े पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो अपने माँ बाप से सीखते हैं ना, जो माँ बाप को फॉलो करते हैं, माँ बाप जो करेंगे वही उससे फॉलो करेंगे। हम बच्चों को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि वो अपने माँ बाप को फॉलो करें। कि बच्चे कुछ हम उसे सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान होता है जंक फूड के। बट वो उसके माइंड में ऐसे नहीं जाएगा, पर हमें उसको दिखाना पड़ेगा। और वैसे हमारे घर पे जो रिचुअल्स होगा, जो बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे। वो बच्चों को बोलते हैं ना, फॉलो करते हैं। जैसे हमारे माँ बाप अपने, हमारे नाना नानी, हमारे दादा दादी जो करते थे वो हम फॉलो करते थे, हम छोटे थे तो बच्चे देख कर सीखते हैं, तो हम उसको वो करा सकते हैं, उसको वो गाइडेंस दे सकते हैं। और सम मैंने देखा है कि सम जो हमारे यहाँ बड़े डॉक्टर होते हैं फिजिशियन डॉक्टर, वो बोलते हैं कि हम उसको नुकसान भी बता सकते हैं बच्चों को। कि हम ऐसे डराने के लिए सम टाइम बच्चों को नहीं कहते कि यहाँ ये हो जाएगा आप मत जाओ। तो हम ये जंक फूड के नुकसान उससे बता सकते हैं कि बेटा तुम ये खाओगे तो तुम्हें ये हो सकता है, तुम्हें वो हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि बच्चों को एक प्रकार की वो मिल जाएगी डेडलाइन कि नहीं ये नहीं करना है। अगर कोई भी, मैंने कई बच्चों को भी देखा है कि वो अपने पेरेंट्स को इस तरह फॉलो करते हैं कि कोई उसे चॉकलेट भी देगा तो अपने पापा के सामने देखेंगे और मदर के सामने देखेंगे कि ये मैं लूं। तो वो एक हमें वो वो इस सिचुएशन वो डिसिप्लिन डेवलप करनी है। क्योंकि डिसिप्लिन जो बच्चों में आ जाएगी तो वो अपने पेरेंट्स को ही फॉलो करेंगे। और वो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम उसको अवेयर कर सके कि ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही कहा दर्शिता। आज के टाइम आई विल से नहीं कहना चाहिए,
पेरेंट्स में भी वो डिसिप्लिन नहीं रहा है, तो बच्चों में कहाँ से आएगा? मिसिंग है समाज में अभी। ये ठीक हो गया कि चलो बच्चे रो रहे हैं तो उनको उनकी फेवरेट चीज दे ही दो, क्योंकि पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो उनको कुछ अच्छी तरह अच्छी गाइडेंस दे सके। तो फिर वो बोलते हैं चलो उसको जो पसंद है, उसे बर्गर पसंद है, पिज्जा पसंद है, तो वो दे दो। और कम्युनिकेशन जो समझते हैं कि एक छोटे से बच्चे से आप क्या कम्युनिकेट करोगे, तो पीपल आर नॉट टॉकिंग, पेरेंट्स बात नहीं कर रहे बच्चों से। पर आपको पता है कि बच्चे जो हैं अभी वूम में, पेट में भी रहते हैं माँ के, तो भी कहते हैं कम्युनिकेशन एक्सचेंज होता है। तो आप यस। 2-3 साल के हैं तो भी लोग बात नहीं करते कि उसको क्या समझ नहीं, पर आपने ये बताया कि बात करिए अपने बच्चों से, उनको बताइए व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, और वो बिल्कुल समझेंगे, फॉलो करेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दर्शिता कि फिर करना क्या चाहिए? क्या घर का खाना खाना है, देना है? कोई रिप्लेसमेंट आप बताना चाहते हो प्रोसेस फूड का? और ये कितना इजी होता है, क्योंकि पेरेंट्स, माओ के पास भी आजकल जो है टाइम नहीं है कि वो हर टाइम किचन में रहे, उन्हें लगता है यार फिर घर का खाना बनाना पड़ेगा, इट्स सो बोरिंग, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसको लेके आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? कुछ रिप्लेसमेंट बता दीजिए जो कि क्विक एंड ईजी हो उन माओ के लिए भी। यस। जो माँ ये इजी तो बिल्कुल नहीं है मैम, बिकॉज हम देखते हैं कि अभी यहाँ हमारे यहाँ जो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि फास्ट फूड की शॉप ज्यादा बढ़ गई है। आप सिटी में जाओगे तो आप देखना कि चलो हेल्दी फूड की तो कोई भी शॉप नहीं मिलेगी आपको, बट फास्ट फूड आपको सभी जगह पे मिल जाएगा, सभी फ्रेंचाइजीज। हम किसी का वो नहीं कर रहे, बट जो सही है वही बता रहे हैं कि आपको भी फास्ट फूड की शॉप, छोटी सी भी सिटी होगी ना तो वहां भी फास्ट फूड की शॉप तो आपको मिल ही जाएगी। तो ये बिल्कुल इजी नहीं है। और इस मॉडर्न युग में दोनों पेरेंट्स काम कर रही है, मम्मी के पास भी इतना टाइम नहीं है, उनके घर में भी काम वाली होती है जो बच्चों का टिफिन पैक कर देती है और उनको स्कूल भेज देती है। और वो काम वाली भी इतना इजी खाना बना देती है जो जल्दी बन जाएगा और उसके टिफिन में जा सकता है। बट जो मदर हाउस वाइफ है वो रियली चाहती है कि मेरा बच्चा अच्छा फूड खाए, तो उनके लिए रिप्लेसमेंट बिल्कुल है। जिनके पास टाइम है, जो खाना खुद घर पे बना सकते हैं, और जो भी मदर है वो रियली चाहती है कि मेरा बच्चा अच्छा फूड खाए, उनके लिए रिप्लेसमेंट बिल्कुल है। जैसे कि पिज्जा है तो उनके बदले में हम यहाँ हमारे गुजरात में भाखरी बनाते हैं, जो व्हीट गेहूं में से बनती है। तो वो भाखरी है, उसके हम भाखरी का पिज्जा बना सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स तो बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा ही है। और उसमें जो टोमेटो केचप है वो भी हम घर पे बना सकते हैं। टोमेटो को बॉईल करके फिर हमारे यहाँ गुजरात में सब घर पे ही टोमेटो केचप भी बनाते हैं, जो उनको अच्छी तरह उसमें सब शुगर वो सब ऐड करके। बिकॉज जो बाहर का जो टोमेटो केचप होगा उसमें क्या होगा कि उसमें तो ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स हो गए, वो उनको स्टोर करने के लिए ऐड किए गए होंगे, जो भी अच्छा अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो हम घर पे टोमेटो केचप बना सकते हैं। जो भाखरी है, हम मैदे का जो बेस होता है उनकी जगह हम भाखरी यूज कर सकते हैं, और रोटी भी यूज कर सकते हैं। चलो थोड़ी रोटी है हम मोटी बना देंगे ना, पतली बनाते हैं उससे, फुल्का रोटी है, इससे अच्छा हम थोड़ी मोटी रोटी बनाकर उस पे घर का बना हुआ टोमेटो केचप लगा दे, तो फिर उसके ऊपर सब वेजिटेबल्स लगा दे, तो बच्चों को क्या लगेगा कि अरे ये तो पिज्जा ही है। पर पहले वो नहीं अच्छा लगेगा उनको, पर जैसे जैसे उसको अच्छा लगने लगेगा, हैबिट हो जाएगी, तो वही मांगेंगे। मैंने अपने यहाँ छोटे बच्चों को भी देखा है कि वो पिज्जा की इतनी हैबिट होती है तो रोज पिज्जा मांगते हैं। तो उनकी मम्मी उनको भाखरी पिज्जा रिप्लेसमेंट में देती है, और वो फिर भी हैप्पी हैप्पी खा लेते हैं, बोलते हैं वाह अच्छा था। फिर नूडल्स, बच्चों को नूडल्स भी इतनी अच्छी लगती है, तो हमारे यहाँ गुजरात में व्हीट की नूडल्स बनाते हैं। फिर राइस की भी नूडल्स बनती है, वो भी वो लोग राइस का जो आटा होता है उसमें से उनको ऐसे खींचू बनाते हैं, उसके हम पापड़ भी बनाते हैं। और फिर उनका जो नूडल्स भी बन सकती है, तो वो भी उसके अंदर वेजिटेबल्स ये सब डाल के बच्चों को हम देंगे, तो उसे क्या लगेगा, उसमें हम घर का बना हुआ टोमेटो केचप ऐड कर देंगे। फिर चलो सोया सॉस तो ये सब ऐड नहीं करेंगे, पर वेजिटेबल्स डाल के तो फिर दे सकते हैं ना, तो वो भी उनके हेल्थ के लिए अच्छा है थोड़ा। जो वो बाहर का खाएंगे उससे तो बेस्ट ही है। और फिर फ्रूट भी, बच्चे सोडा, ये बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स ये सब भी ज्यादा पीते हैं, तो उसके उसकी जगह हम उसे रेडीमेड अच्छा फ्रूट जूस दे सकते हैं, घर पे बनाया हुआ फ्रूट जूस दे सकते हैं। और मैंने कई मदर है उनको देखा है, वो घर पे ऐसे, हमारे यहाँ हमारे जो एडल्ट्स बोलते थे कि हमारा खाना है ना वो कलरफुल होना चाहिए। कलरफुल खाना होगा ना तो बच्चों को खाने में भी अच्छा लगेगा और वो खाएंगे भी। जैसे हम रोटी है,
वो पूरा न्यूट्रिशियस फूड हो गया। रोटी देंगे, उसके साथ सब्जी देंगे, फिर दाल चावल, फिर हाँ उसके साथ सलाद होता है, फिर ऑल्सो उसके साथ हम अलग अलग प्रकार के कुछ भी जैसे पापड़, वो ये सब उसके साथ खाते हैं। तो बच्चों का टिफिन भी कलरफुल होना चाहिए। जैसे कि हम एक चलो उसको सैंडविच खानी है तो सैंडविच हम हेल्थी ऐसे बना सकते हैं, आलू सैंडविच, उसमें थोड़ा मटर डाल देंगे। फिर और उसके साथ हम अभी फ्रूट सैंडविच भी सब बनाते हैं। थोड़ी चॉकलेट का सिरप ऐड करके फ्रूट्स ऐड कर देंगे, उसकी भी जो सैंडविच बन सकती है। एवोकेडो सैंडविच बनती है जो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। और उसके साथ वो फ्रूट्स थोड़े दे देंगे तो उसको क्या बच्चों का टिफिन थोड़ा कलरफुल हो जाएगा, वाइट और थोड़े ड्राई फ्रूट्स देते हैं तो बच्चे को लगेगा अरे ये तो कुछ नया है, चलो टेस्ट करते हैं। तो बच्चों को भी खाने को अच्छा लगेगा अगर उनका टिफिन कलरफुल होगा तो वैसे हम थोड़ा रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी मदर तो ऑलवेज इंटेलिजेंट होते हैं, उनको कुछ नया करने में तो उनका माइंड ज्यादा चलता है कि चलो बच्चों को कैसे हम माइंड डाइवर्ट कर सके। क्योंकि हमारी मम्मी तो ऐसी ही थी, हमारा माइंड वो बहुत डाइवर्ट कर देती थी हमें। खाना हमारा जो वैसे वो क्या होता है कि प्रोसेस फूड होता है उसका सिर्फ टेक्सचर अच्छा होता है, कलर अच्छा होता है, तो बच्चे वो देखकर ही प्रभावित ज्यादा होते हैं। तो मदर वो कर सकती है, उनको प्रभावित करने के लिए थोड़ा डेकोरेशन कर देगी तो बच्चों को क्या लगेगा अरे ये तो कुछ नया है, ये ट्राई करते हैं, ये टेस्ट करते हैं, ये थोड़ा यमी होगा। तो ऐसे हम थोड़ा रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। हाँ, और वैसे अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों को चिप्स भी ज्यादा अच्छी लगती है। तो हम होममेड घर पे भी चिप्स बना सकते हैं पोटेटो की। जैसे आलू है उनको थोड़ा आलू की चिप्स बना दे, फिर उसको बॉईल करके फिर सुखा के हम 6 महीने तक तो स्टोर कर ही सकते हैं। फिर जब बच्चे मांगेंगे तो उससे फ्राई करके फिर उनको दे सकते हैं, उनके ऊपर चीनी और थोड़ा सा मसाला, ये सब घर का मसाला डाल के, तो भी बच्चों को अच्छा लगेगा। बट जो बाहर की जो जो चिप्स होती है उसमें क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स होगा, तो वो बच्चों के लिए हेल्थ के लिए बहुत ही वो है, हानिकारक है। तो हम घर की बनाई चिप्स भी दे सकते हैं। बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स दर्शिता आपने बताए हैं, रिप्लेसमेंट्स। उन खानों को उनके अंदर वेजिटेबल्स डाल दीजिए, जो वेजिटेबल्स वो टेक्सचर पसंद नहीं करते हैं तो उनको आप एज अ प्यूरी बना के दे दीजिए, उसका बेस लगाना है, सैंडविच में लगाना है। सो वेरी गुड ऑप्शंस। और उसको स्टोर भी करके रख सकते हैं, यानी रोज रोज का आपको चिप्स नहीं बनाना है, आप स्टोर करके उसको 6 महीने तक मिनिमम रखते हैं। और शायद से हमने लास्ट टाइम बात करते हमने बोला ऐसे तो मैम 9 9 महीने 1 साल तक भी रख सकते हैं, बट चिप्स एक हाँ, ऐसी चीज है बच्चे बहुत जल्दी खत्म वो सब करते हैं। यस, तो वो 6 महीने। स्टोर होते ही नहीं। हमारे यहाँ तो सब फास्ट रखते हैं ना, तो वही चिप्स खाते हैं। तो वो चिप्स हम स्टोर करके रखते हैं और 1 साल भी रह जाएगी अच्छी तरह, वो इतने जल्दी बिगड़ती नहीं है। तो दर्शिता देखिए, प्रोसेस फूड हमारा लाइफ का एक पार्ट हो चुका है, बच्चों को कहीं हम्म। ना कहीं हैबिट हो चुकी है। तो क्या बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए या इसकी कोई एक लिमिट होनी चाहिए कि हफ्ते में या महीने में? क्या लिमिट है, आप उसको प्लीज बताइए। यस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर हम टेस्ट चेंज करने के लिए ले सकते हैं, अगर हम मंथली ले, और किसी के चलो अभी सम हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं, किसी एनिवर्सरी पार्टी में जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, तो वहां ये फूड आपको मिल ही जाएगा, तो हम तभी ले सकते हैं। बट हमें इसको रेगुलर हैबिट नहीं बनाना है, सिर्फ मंथली। अगर वीकली एक बार हो गया चलो, फिर हम मंथली खाएंगे, फिर किसी पार्टी में खाएंगे तो फिर ठीक है। बट उसको रेगुलर हैबिट नहीं बनाना है, वो बहुत ही खतरनाक है। तो दर्शिता, एज अ मेडिकल ऑफिसर और एज अ डॉक्टर जो 5 साल से अपनी सेवा दे रही हैं लोगों को, जो भी आपने प्रॉब्लम्स देखे हैं, जिसको लेके आप ये एक टॉपिक पे बात करना चाह रही थी, जाते जाते कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहते हो समाज को, लोगों को, एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो बहुत टाइम से आपके मन में है, प्लीज शेयर विद अस। यस, मेरा अभी तक मैंने आपको पहले बताया कि मैं आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मेडिकल ऑफिसर हूँ, तो मैं बच्चों के साथ ही काम करती हूँ। तो मैंने देखा है कि मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चे हैं जो हमारा फ्यूचर है, हमारी जो नेशन है उनका फ्यूचर हमारे बच्चे हैं। क्योंकि अगर हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हो गए, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, तो हमारा नेशन आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि फास्ट फूड अगर आप मंथली दो तो ठीक है, पर रोज रोज की हैबिट अच्छी नहीं है। क्योंकि हमने देखे उनके कितने एडवांटेजेस तो नहीं है, पर डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। तो वो हेल्थ पर कैसे स्लोली इफेक्ट करता है, वो वो बहुत ही खतरनाक है। तो इससे हम बच्चों को एक हैबिट क्रिएट करवानी चाहिए कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट, हम मैंने बोला ना कलरफुल डाइट दो आप बच्चों को।
आप बच्चों को डाइवर्ट कर सकते हो, वो मदर के हाथ में ही है, क्योंकि मदर है वो, कहते हैं ना माँ तो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, तो मदर है वो कर सकती है। तो वो जो है, तो बच्चों को अच्छा फूड दो आप, क्योंकि मैंने बताया कि फ्यूचर है हमारा नेशन, वो बच्चों पर डिपेंड है। तो वो इंटेलिजेंट हो गए तो ही हमारा जो देश है वो आगे बढ़ सकता है। तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट, प्रॉपर स्लीप, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे अभी वीडियो गेम्स और टीवी, मोबाइल फोन ये भी यूज करते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन भी हो गया है। तो बच्चे ज्यादातर हैबिट उनकी बहुत ही चेंज हो गई है, वो बाहर आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, क्योंकि हम छोटे थे तो हम कितने सारे गेम्स खेलते थे, और सबके साथ कम्युनिकेशन हमारा अच्छा था। अभी बच्चे सोशल भी नहीं इतना ज्यादा, वो किसी से बात नहीं कर रहे, सिर्फ मोबाइल में है। अगर बच्चा रो रहा है तो मम्मी बोलेगी मोबाइल फोन दे दो, वो चुप हो जाएगा। तो ये सब, ये भी इतनी, वो भी, इसकी साइड इफेक्ट्स है फ्यूचर में, क्योंकि बच्चा है वो कम्युनिकेशन स्किल ही भूल जाएगा, वो सोशल नहीं हो पाएगा। तो वो भी हमें थोड़ा कम करना है, न्यूट्रिशियस फूड देना है, अच्छी स्लीप देनी है, क्योंकि सब कुछ जरूरी है लाइफ में, कुछ एक चीज जरूरी नहीं है, सब कुछ जरूरी है, प्रॉपर स्लीप। और नॉट ओनली चिल्ड्रन, बिकॉज नाउ डेज हम देख रहे हैं कि ऑल पीपल स्ट्रेस टेंशन में जीते हैं, और वो क्या है कि चलो पूरे 8 घंटे 9 घंटे, कभी 12 आवर ड्यूटी करते हैं, 24 आवर भी ड्यूटी करते हैं। तो उससे क्या होता है, स्लीप डाइवर्ट होती है, अच्छा खाना नहीं खाते, जो खाना मिला वो खा लेंगे, चलो बर्गर है पिज्जा खा लेते हैं, जो बाहर से हम रेस्टोरेंट में मिल जाएगा वो हम खा लेंगे, घर का खाना खाएंगे नहीं। तो मैं ये मैसेज सबको देना चाहूंगी कि आप पूरी स्लीप, स्लीप बहुत जरूरी है, 7 8 आवर्स की स्लीप सब लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। आप सोएंगे तो ही कुछ अगले दिन कुछ अच्छा कर पाओगे, आप सोएंगे ही नहीं तो आप क्या कर पाओगे। वो बोलते हैं ना कि ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं अगर हमारी स्लीप अच्छी नहीं होती तो आप सोओगे तो ही अच्छी आपको अच्छे आइडिया आएंगे, आप कुछ नया कर सकते हो, कंसंट्रेशन कर सकते हो, अच्छा खाओगे तो ही आगे बढ़ सकते हो। तो सब कुछ जरूरी है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड, स्लीप एंड योर, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, टेंशन लेवल है, वो भी कम कर दो। ये भी जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एरा है, सबको आगे बढ़ना है, इतनी भागदौड़ मच गई है कि हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, ये आगे बढ़ गया मैं रह गई। तो ये इस कॉम्पिटिटिव एरा में किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। तो अपने फैमिली को भी थोड़ा टाइम दो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, तो आपका टेंशन और स्ट्रेस भी कम होगा। तो सब कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि ये आप फॉलो करें, क्योंकि लाइफ बहुत कम्पिटिटिव आगे भी होने वाली है, पर इससे हम लाइफ को जीना बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी सब क्या हो गया है कि सब सोशल सोशल नहीं है, सब मोबाइल में होते हैं, कि चलो हम रूम में भी बैठे होंगे ना तो हम 3 4 लोग अपने अपने मोबाइल में ही होंगे, किसी के पास एक दूसरे के साथ बात करने का टाइम नहीं है। तो सोशल हो थोड़ा, और ये टेक्नोलॉजी का यूज करो पर मिस यूज मत करो, और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, तो ये ज्यादा जरूरी है। और ऑल जो हमारे, हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं पर हमारे जो रिचुअल्स है उनको भी हम फॉलो करें, जो हमारे पेरेंट्स बहुत ही ओल्ड थे तब वो करते थे, वो कितने ज्यादा जीते थे। और ये अभी ये एरा ये आ गया कि हार्ट अटैक अब कितनी छोटी उम्र में सबको आ जाता है। पहले तो बहुत लंबे समय तक हमारे जो बुजुर्ग थे वो जीते थे, पर अभी कोई इतना नहीं जी पाता है, क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है। तो उनके ऊपर फोकस करें, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छा खाए, अच्छा सोए, ये सब कुछ जरूरी है, टाइम लिमिट में सब कुछ जरूरी है। थैंक यू सो मच दर्शिता फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। बहुत ही कंप्लीट होलिस्टिक मैसेज था वो, होलिस्टिक हेल्थ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड कमिंग इन दिस। थैंक यू। थैंक यू मैम। और इसी तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं हम और पॉडकास्ट बनाएं और अच्छे गाइड्स को बुलाएं तो यू कैन सजेस्ट अस। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें लिख के बता सकते हैं, इससे हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, गाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।